दिन भर का जो आपका मूड है वो सिर्फ ये एक ही बात के ऊपर डिपेंड रहता है, वो है कि सुबह आपका पेट साफ़ हुआ है कि नहीं। शायद इस बात से आप सब लोग मुझे एग्री करेंगे। मैं वैद्य पूजा माकड़िया आज सोहम आयुर्वेद के चैनल पर आपको कब्ज के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ये कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। कब्ज के बारे में जानने से पहले प्राकृत मल का वेग क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। प्राकृत मल मतलब कि सुबह उठते ही, मतलब कि रात भर की नींद अच्छे से लेने के बाद सुबह उठते ही आपको 5 मिनट के अंदर आपको मल वेग आता है और आप मल वेग के लिए जाते हैं और तुरंत ही मल निकल के आपको जो फ्रेशनेस फील होती है उसको कहते हैं प्राकृत मल का वेग। दूसरा, प्राकृत मल भी क्या है? यही मल जब पानी के ऊपर तैरता है, वो डूब नहीं जाता है पानी में और पानी के ऊपर तैरता है, और जब आप फ्लश करने के बाद वो किसी भी सिंक मतलब कि टॉयलेट शीट के वहाँ कहीं पे भी चिपकता नहीं है, तो वो प्राकृत मल है। तो आपने ये देख लिया कि प्राकृत मल का वेग क्या है और प्राकृत मल क्या है। इसमें अगर आप क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो आपको कब्ज है। आज जैसे देखा जाए तो हर घर में छोटे से लेके बड़ों को ये कब्ज की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं प्लस माइनस फेज में रहती ही है। तो कब्ज किसे कहेंगे ये देखते हैं। एक पहला, आपको फिक्स टाइम पे पेट साफ के लिए न जाना पड़े, मतलब कि कभी सुबह पेट साफ हुआ, कभी दोपहर हुआ, कभी शाम हुआ, ऐसे आपको टाइमिंग फिक्स नहीं होना। दूसरा, जब आप मल निष्कासन के लिए जाते हैं तो आपको टॉयलेट शीट पर काफ़ी लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है, मतलब कि प्रवाहन करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। और तीसरा, आपके मल का आगे का भाग है जो वो कठिन आना, और फिर बाकी का जो पोर्शन है या और ज़्यादा कठिन होना, इस तरह में से कोई भी आपको लक्षण मिलते हैं तो आपको कब्ज है। तो कब्ज होने के शरीर में और कौन कौन से लक्षण मिलते हैं, जैसे कि पहले, मल प्रॉपर सही टाइम पे नहीं आना, उसकी वजह से भूख न लगना, पेट भारी भारी लगना, डकारे आना, कभी कभार मुंह में से बास भी आना, पसीने में भी बास आना, बेचैनी रहना, भूख खाने की इच्छा नहीं होना जिसको अरुचि कहते हैं। कब्ज होने के साथ दर्द भी रहता है। अगर सीवियर केसेस है तो आपको नोज़िया, वॉमिटिंग भी हो सकती है। अगर बहुत हार्ड स्टूल रहा तो जब मलद्वार के आसपास वहाँ पे चीरे हो जाते हैं, मल के साथ रक्त का निकलना, ये सभी लक्षण कब्ज के साथ मिलते हैं। कब्ज होने के कई कारण रहते हैं, लेकिन उसका मेन एक रीज़न है आपकी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में खास करके एक ये है कि आप भूख लगने पर नहीं खाते हैं, लेकिन टाइम होने पर खा लेते हैं, चाहे वो आप ऑफिस में है या मतलब आपके वर्क प्लेस पे है या आप घर में है। आपने अपना एक रूटीन बना लिया कि इस टाइम पे खाना खा लेना है, चाहे भूख लगी हो या ना लगी हो। तो खास करके अगर आपको कब्ज है तो आपको भूख लगे तब खाना खाना चाहिए। दूसरा है एक्टिविटी, कि हम कोई किसी योगासन, जिम या कोई भी तरह की एक्टिविटी करते हैं, लेकिन वो आधे एक घंटे के लिए करते हैं, फिर बाकी के 23 आवर्स जो है हमारी सिटिंग जॉब्स ज़्यादा रहती है या फिर हम बॉडी को उतना मूवमेंट नहीं करते हैं। तो अपनी रूटीन लाइफ में इसके साथ में भी आधे घंटे जितना सुबह शाम डेली वॉकिंग भी इंक्लूड कीजिए, और एवरी 30 मिनट्स पे आप 3 मिनट, अगर आप सिटिंग है तो आप अपनी मूवमेंट चेंज करिए, मतलब का आप खड़े हो जाइए, अगर आप कंटिन्यूस खड़े हैं तो एटलीस्ट 3 मिनट्स के लिए बैठ जाए। तो ऐसे करेंगे 33 ऐसे रूल्स, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा है, अपने फूड में कुछ ऐसी चीज़ें जो हर रोज़ के तौर पर आप खाते हैं कि जिससे भी आपको कब्ज हो सकता है, जैसा बाजरी, कोदरी, जामुन, अनार, चना, दही, छाछ, ये सब जो है आपको कब्ज करने में एक कारण रूप बनती है। और बासी खाना और फर्मेंटेड चीज़ें, ये भी आपको बादी करती है और आपको पचने में डिलेट करती है और कब्ज पैदा करती है। तो कब्ज के वैसे कई सारे उपाय भी हैं और इसके कई सारे कारण भी हैं, लेकिन अगर वो लाइफस्टाइल के हिसाब से ही आपको कब्ज है तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे और कुछ डेली हैबिट्स आपके शरीर के साथ वो उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको कब्ज में से आप काफ़ी राहत भी मिल सकती है। तो उसमें पहली हैबिट ये है कि सुबह उठते ही थोड़ा गुनगुना पानी, 1 गिलास जितना गुनगुना पानी पिए। दूसरा है, रात को सोते वक्त
1 ग्लास जितना गुनगुना गाय का दूध और उसमें 2 चम्मच जितना गाय का घी डालकर अवश्य लीजिए। अगर आपको इससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप साथ में इसबगुल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच जितना इसबगुल, इसके साथ 1 चम्मच मिश्री और 1 कप दूध में इसको मिला के आप पी सकते हैं। इसके साथ बेसिकली जब पेट साफ़ के लिए जाते हैं और आगे का भाग बहुत हार्ड आता है तो उसके लिए 2 ये रेमेडीज़ अवश्य करें। एक है मुनक्का का पानी पिए। 25 से 30 जितनी मुनक्का आप रात को भिगो दें और सुबह उसको ब्लेंड करके 10 बजे के आसपास उसका पानी पीजिए। ऐसा सेम आप सुबह भिगो के शाम को 4 से 5 बजे के समय पर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इससे आपको जो आगे का पार्ट जो हार्ड आता है वो नहीं होगा। दूसरा है, अगर आपको बहुत हार्ड स्टूल आता है, मीन्स खास करके आगे का भाग, तो आप गर्म चीज़ें खाना अवॉइड करें जिसमें लहसुन है, प्याज है, बाजरा है, ऐसी चीज़ों से खास करके दूर रहे। तीसरा एक प्रकार ये भी है कि जिसको बहुत हार्ड स्टूल, मतलब कि पूरा स्टूल ही इतना हार्ड आता है और बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर करना पड़ता है, तो वो लोग रात को 1 कप गर्म दूध के साथ 1 चम्मच कैस्टर ऑयल आप हर रोज़ सेवन कर सकते हैं और इसके साथ 1 चम्मच हरड़ का पाउडर भी सेवन कर सकते हैं। अगर आपने ये सभी उपचार कर लिए हैं फिर भी अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो आप अवश्य किसी वैद्य को दिखाकर उसको ऐसे ही सिम्टम्स ना लेके एक रोग के रूप में लेके आप उसको ज़रूर दिखाएं। अगर आवश्यकता होगी तो वैद्य आपको उसमें पंचकर्म करने के लिए भी बताएगा। उसमें विरेचन है, बस्ती है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जो भी कब्ज वाले दर्दी रहते हैं ना, वो ये सावधानी ज़रूर रखें कि किसी भी केमिस्ट या फार्मेसी पे जाके तुरंत पेट साफ़ के लिए जो दवा लेते हैं बिना वैद्य को दिखाए तो वो अपने पेट का भारी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको पता नहीं है कि कौन कौन सी दवाई दी गई है। आयुर्वेद में प्रकृति के अनुसार भी काफ़ी सारी पेट साफ़ करने की दवाई बताई गई है। तो अगर आप किसी वैद्य को दिखाते हैं तो वो आपकी प्रकृति के अनुसार आपको पेट साफ़ के लिए कोई दवाइयाँ आपको सजेस्ट करेंगे। दूसरा है, कई बार कब्ज इतना बढ़ जाता है कि उसको लाइफ टाइम भी दवाई लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब वो थ्रेटन करता है आपको छोटे छोटे सिम्टम्स में तब आप उसको ध्यान में नहीं लेते हैं, लेकिन जब वो हफ्ते में 2 बार 3 बार और हर रोज़ रहने लगता है तब आप उसको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और तुरंत हो जाए कि भाई कुछ मैंने दवाई खा ली और पेट साफ़ हो गया। तो ऐसा नहीं है, उसको एक रोग के रूप में ट्रीट करें। और ये जो कब्ज है वो काफ़ी सारे रोगों का एक जड़ है, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट अटैक हो या शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो, आमवात हो, मीन्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, जॉइंट्स पेन हो, किसी भी प्रकार के हेड टू टो बॉडी के कोई भी रोग में कब्ज जो है वो असरदारक परिबल है। ये भी कहूँ तो भी सही है कि कब्ज से मासिक की कई बीमारियां होती है। वाइट डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा मासिक आना, मासिक लेट होना या फिर इनफर्टिलिटी तक में भी कब्ज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल योग बताती हूँ कि आप कोई भी चूर्ण न खाएं। इससे अच्छा ही आप ये टाइप का चूर्ण खाएंगे घर पे बना के तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो है भेषज संहिता का एक प्रयोग है जिसमें इसबगुल 80 ग्राम लेना है, 20 ग्राम जितना आपको मिश्री लेना है और आंवला का चूर्ण 10 ग्राम लेना है। इस तीनों को मिला के रात को 1 कप पानी के साथ उसमें मिला के, गर्म पानी के साथ मिला के उसको सेवन करना है। इसलिए ये कहावत है कि जिसका मल अच्छा उसका दिन अच्छा। तो हर रोज़ आपका मल सुबह उठते ही हो और हर रोज़ मल का दर्शन भी करना चाहिए ताकि पता चले कि उसमें कुछ बीमारी है कि नहीं है आपके शरीर में। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कब्ज नहीं होगा और कब्ज की बीमारी से भी आप बाहर निकल पाएंगे। धन्यवाद।